बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे, कुछ साथी हमारे लगातार परेशान हैं कि आखिरकार जो क्लैरिफिकेशन याचिका रद्द कर दी गई, यहाँ पर किसी भी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया कि जो जजमेंट है 11 अगस्त 2023 का, वो रेट्रो लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव, यानी कि पहले की भर्तियों पर पूरी तरीके से प्रभावी होगा या कहीं ना कहीं 11 अगस्त 2023 के बाद ये जजमेंट लागू होगा। पूरी तरीके से आपकी सोच को एक एक पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। आप पूरे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो पर आपके हर डाउट को लेने का प्रयास करेंगे। आप अपने आप समझ जाएंगे कि जजमेंट कब से प्रभावी होगा। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप जानते हैं कि अभी 11 जनवरी 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में अर्णव घोष जी की याचिका पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसका कोर्ट ऑर्डर आपके सामने मेंशन किया गया है। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, अर्णव घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स की तरफ से यहाँ पर जो जस्टिस थे वो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच थी, जिन्होंने इस पूरे मामले को हेयरिंग की थी। यहाँ पर बीएड की तरफ से आप जानते हैं कि दिग्गज वकीलों की एक फौज थी। अभिषेक मनु सिंघवी जी थी और साथ ही साथ अभिषेक मनु सिंघवी जी थे और साथ ही साथ प्रशांत भूषण जी थे। वहीं पर अगर वेस्ट बंगाल से डीएलएड की तरफ से पक्ष रखने की बात की जाए तो मीनाक्षी अरोड़ा मैम थी और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों की बात की जाए तो गोपाल शंकर नारायण जी थे। पूरी तरीके से यहाँ पर मैटर काफी तेजी के साथ कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो चले और अंततः जो जजमेंट आया था वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आया था कि वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन दिस एप्लीकेशन, द मिसलेनियस एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड। यानी कि यहाँ पर पूरी सुनवाई के बाद जो जज महोदय थे, उन्होंने अर्णव घोष जी की याचिका को खारिज कर दिया। अब आखिरकार जब याचिका खारिज कर दी गई तो यहाँ पर किसी भी तरीके से डेटे मेंशन नहीं की गई कि गजट कब से क्वेश्चन हुआ है। लेकिन अब सबसे पहले चलते हैं कि आखिरकार इस याचिका में कहा क्या गया था। तो आप देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर वही याचिका लगी हुई है अर्णव घोष जी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दैट ऑन 2/9/2023 द एप्लीकेंट फाइल्ड एमए डायरी नंबर 36/321/2023 बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट विद द फॉलोइंग प्रेयर। कोर्ट के सामने इन्होंने प्रेयरी की थी। क्या प्रेयरी थी कि द मॉडिफाई क्लैरिफाइड दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस दैट हैज कंसर्न प्रियर द जजमेंट डेट 11/8/2023 पास्ड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट इन सिविल अपील 50/67 ऑफ 2023 shall not be interrupted and appointment shall continue to be made as per recruitment notifications for recruitment to the post of primary teacher issued prior of judgment date 11/8/2023। यानी कि इन्होंने ये प्रेयरी की थी कि जो पहले की भर्तियां हैं 11 अगस्त 2023, जिन जिन जगहों पर प्राथमिक लेवल के लिए नोटिफिकेशन आया था, उसको अब भर्ती ऑनगोइंग है, उसके साथ किसी भी तरीके से छेड़छाड़ ना की जाए और जजमेंट 11 अगस्त 2023 से लागू किया जाए, जिस दिन से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। ये इस याचिका में मेंशन किया गया था। चूंकि ये याचिका आप पहले भी जानते हैं कि रजिस्ट्री विभाग से ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्पोज की जा चुकी थी, वो आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है। जो सबसे पहले रजिस्ट्री विभाग के द्वारा डिस्पोज की गई थी वो ये याचिका थी, आपकी स्क्रीन पर लगा है, श्री अर्णव घोष जी के द्वारा ही लगाई गई थी। जब इस याचिका को खारिज कर दिया गया था तो उसके अगेंस्ट में जाकर के उन्होंने एक नई प्रेयरी की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर प्रेयरी करने का उनका एक ही जो मेन आधार था वो यही था कि जो जजमेंट है वो 11 अगस्त 2023 से लागू हो, ना कि उसके पहले की भर्तियों पर। चूंकि जो 11 अगस्त 2023 के पहले के जितने नोटिफिकेशन आए थे प्राथमिक लेवल पर, जहां जहां भी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, उत्तराखंड हो, जितने भी राज्य हैं, किसी भी राज्य में जहां पर पहले नोटिफिकेशन आए हैं 11 अगस्त 2023 के पहले, उनको पूरी तरीके से अलाउ किया जाए बीएड को और 11 अगस्त 2023 के बाद ये जजमेंट लागू हो। ये याचिका में मेंशन किया गया था। अब चूंकि याचिका में तो ये मेंशन किया गया था और याचिका डिसमिस कर दी गई, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आप समझ चुके होंगे कि कहीं ना कहीं अर्णव घोष जी की जो मांग थी याचिका में कि जो जजमेंट है वो 11 अगस्त 2023 से लागू हो, उन्होंने ये मांग की और सुप्रीम कोर्ट को ये पसंद नहीं आया। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये पसंद आता तो सुप्रीम कोर्ट कह देते इनकी याचिका ही क्यों खारिज करते, यानी कि पहले की भर्तियों पर भी ये असर डालेगा। याचिका खारिज हुई है 11 अगस्त 2023 वाली, जहां पर अर्णव घोष जी मांग कर रहे थे। यहाँ पर जो बीएड की तरफ से एडवोकेट थे इस क्लैरिफिकेशन पिटीशन में, आप जानते हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, तो उन्होंने जैसे ही इस महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही थी तो उन्होंने एक बात रखी कि 2010 से लगा करके 2000 अभी तक के जो टीचर हैं वो बीएड के वो बाहर होंगे। देखिए, सबसे पहली बार जब गजट आया था तो 2010 में आया था, चूंकि आरटी एक्ट आप जानते हैं 2009 में आया था। उसके पहले
कि 2009 में जब आरटी एक्ट आया तभी उसी के फलस्वरूप जो है एनसीटी का गठन हुआ और एनसीटी को रेगुलेटरी बॉडी बना दिया गया। लेकिन इसमें जब आरटी एक्ट में 2 आर्टिकल्स जो निहित किया गए थे, जो काफी विशेष तौर पर मैं आपको उनको बताना चाहूंगा। वहां पर एक आर्टिकल था 23(1) और एक था 23(2। तो दरअसल 23(2) और 23(1) में दोनों में अंतर है। 23(1) वो कहता है कि जब एनसीटी का गजट आया था 28 जून 2018 या 2010 या जो गजट जिसके अकॉर्डिंग बीएड को अभी प्राथमिक लेवल पर पात्र किया गया था एनसीटी के गजट के अकॉर्डिंग, तो वहां पर था 23(1) और जहां पर 23(2) का इस्तेमाल किया गया था, जहां पर आप कह सकते हैं कि किसी राज्य में जहां पर डीएलएड के कैंडिडेट नहीं थे, सपोज दैट उस राज्य में पर्याप्त संख्या नहीं थी, तो वहां पर वहां की राज्य सरकार 23(2) की अपनी शक्ति का प्रयोग करके बीएड को प्राथमिक में लाई थी। बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर डीएलएड के कैंडिडेट नहीं थे, तो सीटों को भरने के लिए 23(2) का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर दोनों मामले डिफरेंट हैं। हालांकि माननीय कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि 2010 से 2018 का कोई मैटर हमारे पास, चूंकि अभी मामला ऐसा कोर्ट में आया नहीं है, उन्होंने बीएड की तरफ से एडवोकेट ने यह कहा था कि इस तरीके से इन कैंडिडेटों की नौकरी चली जाएगी, आप इनको ब्रिज कोर्स करवा करके पूरी तरीके से पात्र कर सकती हैं। इस पर ब्रिज कोर्स पर भी उन्होंने बड़ा सवाल किया था कि ब्रिज कोर्स है क्या, ब्रिज कोर्स करा करके हम डीएलएड के बराबर नहीं कर सकते। 21 आर्टिकल की भी वहां पर बात की गई थी, मौलिक अधिकार और क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई और सारी तरीके से उन्होंने डीएलएड को ही बेटर बताया था। तो इस याचिका को खारिज करने का उद्देश्य आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जजमेंट 11 अगस्त 2023 से लगवाया जा रहा था इस याचिका में। चूंकि याचिका खारिज कर दी गई तो यानी कि पहले की भर्तियों पर इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर पहले की भर्तियों पर इफेक्ट ना पड़ता तो आखिरकार इस याचिका को खारिज ही क्यों किया जाता, और याचिका में जजमेंट को 11 अगस्त 2023 से लागू करने की बात की जा रही है। तो आप समझ चुके होंगे कि जजमेंट कब से प्रभावी होने के चांसेस बन रहे हैं। हालांकि इस जजमेंट में ये डेट मेंशन नहीं की गई, लेकिन इस जो क्वेरी की गई थी इस के रिकॉर्डिंग जो एसएलपी लगाई गई थी, जो ये क्लेरिफिकेशन कहें, रिव्यू कहें, यहाँ पर जो प्रेरी की गई थी वो प्रेरी यही की गई थी कि ऑनगोइंग जो भर्तियां हैं वो चलती रहे और उन पर किसी भी प्रकार से इफेक्ट ना पड़े और जजमेंट 11 अगस्त 2023 के बाद लागू हो। हालांकि पूरी याचिका रद्द कर दी गई है और कहीं ना कहीं जब रद्द किया गया तो यानी कि पहले की भर्तियों पर असर पड़ेगा। वहां की राज्य की हाई कोर्टों में या सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही ये मैटर जाएंगे, मान लीजिए सपोज दैट मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती ऑलरेडी रन में है, सिस्टम में वहां पर टीचर काम कर रहे हैं लेकिन भर्ती आउटकम है, तो वहां पर अभी इस क्लैरिफिकेशंस को रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है कि 11 अगस्त 2023 से यहाँ पर मांग की गई थी इस याचिका में कि जजमेंट 11 अगस्त 2023 से लागू हो, लेकिन खारिज किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो पहले की भर्तियां हैं वहां पर इफेक्ट पड़ने जा रहा है। और 23(1) और 23(2) को आप समझ चुके होंगे। 23(1) का मतलब वो है कि एनसीटी के गजट के अकॉर्डिंग भर्तियां हुई हैं 28 जून 2018 के, और वो सारा गजट ही क्वेश हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 का जजमेंट दिया है। और 23(2) का जो मैटर है वहां पर किसी राज्य में जहां पर डीएलएड के कैंडिडेट नहीं है या बीटीसी के कैंडिडेट नहीं थे, तो वहां पर राज्य सरकार ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीएड को इंक्लूड किया है और वो भी राज्य सरकार केवल एक बार कर सकती है। ऐसा सारी जो बातें हैं वो मेंशन की गई थी, तो दोनों में अंतर है। तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से 2010 से लगा करके 2018 की जो कैंडिडेट हैं बीएड के जिन जिन राज्यों में सिलेक्ट हैं वो 23(2) के तहत सिलेक्ट हैं, उन पर किसी भी प्रकार के कोई खतरे के बादल नहीं है डियर। लेकिन जहां पर 23(1) के पावर अनुच्छेद 23(1) के तहत जहां पर बीएड को पात्र किया गया है पीआरटी लेवल में, वो एनसीटी के गजट के अकॉर्डिंग है और वो गजट चूंकि क्वेश हो चुका है, तो निश्चित तौर पर वो सारे जो भर्तियां हैं वो विवादों की जद में हैं, क्योंकि क्लैरिफिकेशन याचिका खारिज की गई। वहां पर इसी तरीके की मांग तो की गई थी इस याचिका में, आप देखे ही हैं कि क्या मांग की गई थी अर्णव घोष जी की तरफ से। अर्णव घोष जी ने साफ साफ इस याचिका में एक ही बात मेंशन की है कि जो जजमेंट आया है वो 11 अगस्त 2023 से ही आगे से लागू हो, ना कि पहले की भर्तियों पर इसका इफेक्ट पड़े, ये मांग की गई थी। और ये याचिका पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नकार दी, यानी कि उनका कहना है कि हम पहले की भर्तियों पर भी इस जो जजमेंट का असर है वो पड़ेगा। मान लीजिए मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही थी जनवरी माह में, छत्तीसगढ़ में भी मामला लगा हुआ है और अब इस क्लैरिफिकेशन से याचिका जो खारिज की गई इसको रख करके और साथ ही साथ 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला मैटर आया है, दोनों जजमेंटों को जैसे ही कोर्ट पर रखा जाएगा वहां की हाई कोर्टों पर, तो हाई कोर्ट इसी के आधार पर जो अपना जजमेंट है वो आसानी से सुना देगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब समझ चुके होंगे कि जजमेंट कब से लागू होगा। यहाँ पर उल्लेखनीय तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तथ्य मिलाए जा रहे हैं
उन तथ्यों के आधार पर आप लोग समझ चुके होंगे कि जो जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का, वो कब से प्रभावी होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।